विवाह के बाद नए संघर्ष। राजपुर रियासत में ऐसा विवाह पहले कभी नहीं हुआ था, जहां दूल्हा एक साधारण चित्रकार था और दुल्हन शाही रक्त की राजकुमारी। राजा वीरेंद्र सिंह ने भव्य स्वागत आयोजित किया, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि शादी में शाही ठाठ के साथ सादगी और संवेदना भी दिखाई गई। जनता ने खुशी मनाई और आरव अब केवल एक चित्रकार नहीं, राजपुर का राजमाता बन गया। नया जीवन, नई जिम्मेदारियां। विवाह के बाद अदिति और आरव महल में रहने लगे। आरव को महल की जीवन शैली, शाही नियमों और सामाजिक दृष्टिकोण से तालमेल बिठाना पड़ा। राज परिवार ने उसे सम्मान दिया, पर समाज में कुछ लोगों को अब भी ये असमान विवाह हजम नहीं हो रहा था। राजकुमारी अदिति, जो अब महारानी जैसी भूमिका में थी, अपने प्रेमी और जब पति के आत्म सम्मान की रक्षा के लिए महल में कई बार आवाज उठाती। उसने आरव को एक शक्ति की तरह देखा, न किसी उपकार के बोझ के रूप में। राज दरबार में एक व्यक्ति था, राजगुरु त्रैलोक्य, जो इस विवाह से खुश नहीं था। उसका मानना था कि यह शादी रियासत की शुद्धता को खतरे में डाल रही है। उसने धीरे धीरे दरबारियों में भ्रम फैलाना शुरू कर दिया कि आरव सत्ता का भूखा है और वह राजा के बाद सिंहासन पाने की चेष्टा कर सकता है। जब ये बातें आरव तक पहुंची तो वह विचलित नहीं हुआ, बल्कि उसने खुद राजा से आग्रह किया कि मुझे दरबार से दूर रखें, मैं केवल अदिति से प्रेम करता हूँ, राजगद्दी से नहीं। राजा वीरेंद्र ने यह सुनकर उसे गले लगा लिया। जिसे सिंहासन नहीं चाहिए, वही उसका सच्चा अधिकारी होता है। आरव ने दरबार की राजनीति से दूर रहकर कला और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देना शुरू कर किया। उसने नगर में एक चित्रकला विद्यालय शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को कला सिखाई जाती थी। धीरे धीरे लोगों का दृष्टिकोण बदलने लगा। अब लोग उसे राजकुमारी का पति नहीं, बल्कि राजपुर की आत्मा कहने लगे।